लेकिन अब रास्ता साफ हो गया है। आपने राजीव रंजन प्रक्रिया पूरी भी कर ली है, बीच में वो रुकी भी थी, तो कितना जल्द देश के सामने आ जाएगा बिहार की जातीय जनगणना, जातीय सर्वे का नतीजा कब तक सामने आ जाएगा? देखिए, बहुत जल्द आ जाएगा और बिहार ने एक ऐतिहासिक पहल की। निसंदेह इससे पूरे देश में जो राजनीतिक दल जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे थे उन्हें बल मिला है। और सुप्रीम कोर्ट में जो केंद्र सरकार का जो यू टर्न है, वो एक तरह से उन्होंने घुटने टेके हैं। आप 2-3 दिन पहले तुषार मेहता का आप सुप्रीम कोर्ट में जो उनका स्टैंड है, और फिर आज हलफनामे में पहले पारा 5 डाला गया और फिर स्टैंड बदला, तो इससे बिल्कुल साफ है कि पूरे देश में एक व्यापक प्रतिक्रिया इसकी हो सकती थी, जिससे डरकर भारतीय जनता पार्टी ने ये फैसला लिया। लेकिन अब एक बड़ी बात क्या है, आज उन्होंने खुद कहा सेंसस एक्ट 1948 में ये केंद्र सरकार को अधिकार है। इस सवाल को तो सारा देश जानता है। हमने भी तो प्रधानमंत्री जी से ही मिल करके ये बात कही थी कि आप जातीय जनगणना कराइए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपनी असमर्थता जाहिर की। बिहार में जातीय सर्वे को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा है, 2 बार ये पूरे राज्य की जनता ने देखा और देश ने भी देखा। तब तो आप सरकार में साथ थे राजीव भाई, बीजेपी के साथ, दोनों बार प्रस्ताव का समर्थन किया बीजेपी ने। देखिए, प्रस्ताव पर समर्थन करना उनकी व्यवस्था है, लेकिन दरअसल उनके समर्थकों के जरिए हाईकोर्ट में जो याचिकाएं आई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद गवर्नमेंट के सॉलिसिटर जनरल का स्टैंड और उसके बाद आज का एफिडेविट और अंतिम समय में एफिडेविट पर यू टर्न जो है, इससे इनकी मंशा पर जो सवाल खड़े होंगे वो तो हम लोग कहेंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज पूरा देश और सभी राजनीतिक दल सैद्धांतिक तौर पर अगर मानते हैं कि जाति आधारित जनगणना हो, तो 2023 तक तो बीजेपी नहीं करा पाई। अब चाहे जितना वो टालने की कोशिश करें, लेकिन उन्हें ये बात अब आधिकारिक तौर पर कहना चाहिए कि हम जाति आधारित जातीय जनगणना हम कराएंगे। जातीय जनगणना को लेकर के उनके नेताओं के परस्पर विरोधी बयान और टाल मटोल ये पूरे देश को पता है। और जिस तरह की तिकड़म, राजीव रंजन, आपने तो करा लिया, अब जो संख्या आएगी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसी अनुपात में क्या आप आरक्षण भी देंगे? खेल सिर्फ गिनती से खत्म नहीं होता, उसमें इंदिरा साहनी की जजमेंट भी आती है, एक लक्ष्मण रेखा भी है, हालांकि कई राज्यों ने वो लांघी है। अब खेल उस तरफ जाएगा क्या? आप भी तो विशुद्ध राजनीति कर रहे हैं। देखिए, इन दोनों को एक साथ अभी जोड़ने की जरूरत मैं नहीं समझता हूं। ये दोनों ही बेहद महत्वपूर्ण मसले हैं, लेकिन हाईकोर्ट की जो मंजूरी है, उनका जो फैसला है वो जातीय सर्वे है, और इन सर्वे के जो निष्कर्ष हैं उनका योजनाओं के निर्धारण में उपयोग करने की बात कही गई है। लेकिन मैं मानता हूं कि ईडब्ल्यूएस के बाद आरक्षण के 50% की सीमा का कोई अब मतलब नहीं रह गया है। तो ये अगली चुनौती होगी देश के राजनीतिक दलों में बीजेपी को छोड़कर, हाँ, बीजेपी को छोड़कर, आरएसएस को छोड़कर जातीय जनगणना के खिलाफ कोई नहीं आज तक बोला। तो जातीय जनगणना भी ये पिछड़ा किसे बनाएगा, अगड़ा, ये खेल हो रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।